संसार की असारता, ये सब जानते हैं, सबको पता है संसार विनाशी, शरीर भी विनाशी, आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी। लेकिन इस अविनाशी जो परम तत्व है, दो, आत्मा और परमात्मा, इसका अनुभव न होने की वजह से ये जो विनाशी तत्व है उसमें हम रुक नहीं पाते, टिक नहीं पाते। वो टिकना बहुत जरूरी है। दिखता है विनाश हो रहा है, विनाश हो गया, वो गया, वो गया, उसका घर गया, उसका गाड़ी चली गई, उसका सामान चला गया, किसी की आग लग गई, भस्म, सब विनाशी दिख रहा है। लेकिन उस विनाशी में हमारी स्थिति नहीं हो पाती क्योंकि अविनाशी का बोध ना है। बोध ना है हमें अविनाशी का, बोध नहीं होने की वजह से हम विनाशी में टिक नहीं पाते। हम उसको भी शाश्वत समझने लगते हैं, सत्य समझने लगते हैं। जबकि लोगों ने तो, ये जो शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि संसार असार, माया, और संसार सपना। ये उन्होंने गलत नहीं कहा, सपना है, वाकई में सपना है। मैं बताता हूं आपके लिए, वो सपना ऐसा है कि आप जो रात्रि में सपना देखते हो, जो आप रात्रि में सपना देखते हो, वो भी आपको पूर्ण सत्य लगता है। उसी तरह ये दिन का सपना है, जागी हुई आंखों का सपना है ये संसार। दोनों सेम है बिल्कुल, और दोनों में फर्क भी बिल्कुल सेम। वो कैसे? सपना टूटता जरूर है, बिना टूटे नींद नहीं खुलती यार। सपना टूटा, नींद खुली, वहां आपको उसकी असारता समझ में आई। क्या रे, सपना है, शांति। वो टूटा जब आंख खुलती है। और ये जो जागती आंखों का सपना है, ये भी टूटता है, लेकिन ये उस समय टूटता है जब आंखें बंद होती है। एक स्वप्न टूटता है आंखें खुलने पर, नींद के बाद, और एक सपना होता है आंखें बंद होने के बाद, मृत्यु के उपरांत। मृत्यु के उपरांत जब आंखें बंद होती है, तब ये सपना टूटता है। और स्वप्न के रात का सपना टूटता है तो आपके पास मौका है संभलने का। जागी आंखों का जो सपना टूटता है मृत्यु में, फिर वहां आपके पास मौका नहीं। यहां जैसे समझ में आ जाता है कि अरे ये तो सपना था यार, कहाँ हम परेशान हो रहे थे, नींद लगी थी, सपना देखा, चलो शांति मिली। अब अपन को ऐसा नहीं करना है, उसमें विश्वास नहीं रखना है, उसमें भरोसा नहीं करना। उस सपने को, रात के सोते के सपने। और मजे की बात, रात के सपने का रसगुल्ला भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है जितना जागी आंखों के सपने का बाजार का रसगुल्ला। दोनों में समानताएं देखती चलो आप। वो भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। एक नींद खुलने पर टूटता है और एक आंखें बंद होने पर टूटता है। ये जो सपना टूट गया, उसमें फिर आप भटक जाओगे। जो आंखें बंद होने पर टूटता है, उसमें आप भटक जाओगे। अगला जन्म, फिर पता नहीं अनुकूलता मिली ना मिली, भजन भक्ति का समय मिला ना मिला, ज्ञान सही मिला ना मिला, रास्ता दिखाने वाला सही मिला और नहीं मिला, फिर भटक गए। अन्य योनिया, फिर जन्म, पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम। बस यही होता आया है आज तक, सदियों से, आज भी वही हो। तो ध्यान रहे, ये सपना ना टूट पाए आपका, जागती आंखों का। क्योंकि असारता यहां भी समझ में आ जाएगी। हाथ आपके रीते रह जाते हैं, कुछ ले नहीं जाते हो, वस्त्र भी आपके उतार लिए जाते हैं। जो भी कुछ आपके हाथों में, गले में, सब उतार लिया जाता है और आपको अग्नि के हवाले सौंप दिया। ये भी आप देख लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप मर गए,
लेकिन जो आत्मा आपके अंतस्करण को लेके निकलती है बाहर, वो वहीं रहती है, वो सब देखती है। वो बार बार घर के चक्कर भी लगाता है वो अंतस्करण, आत्मा की सत्ता लेकर, फिर वापस जाएगा वहीं, फिर यहाँ आ जाएगा, रोते हुए को हलाता है, कह मैं तो ये हूँ, मैं कहाँ मरा, क्यों रो रहे हो तुम लोग, ये क्यों भीड़ लगी है बाद में, किसकी फोटो लगा दी है तुमने, मैं तो ये हूँ। क्योंकि वह अज्ञान अवस्था में मरता है ना, बेहोशी में मरता है। होश में मरता तो उसे पता रहता कि मैं अलग, शरीर अलग, मेरा स्वयं का सत्य रूप तो यही है, आत्मा। तो फिर उसकी अगली यात्रा सही होगी। जो होश में मरेगा वो होश में जगेगा अगले जन्म में, और जो बेहोशी में मूर्छा में मरता है उसके बिगड़ जाती हैं, जन्म बिगड़ जाते हैं। ध्यान रखिए, इसलिए अन्य प्रकार के बेहोशी में मत जिए। समझो इस सपने को, इस सत्य को, संसार की इस असारता को। सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, आपसे अलग कुछ नहीं है। संसार की सारी असारता, नश्वरता, कितना ही अच्छा भोजन लेते हो आप, स्वादिष्ट वाला, सुंदर, शानदार बनाया हुआ पकवान, परिणाम आपको उसका भी पता है, कोई सार नहीं निकला। हर चीज की असारता आपकी आंखों के सामने है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको पता ना हो। न जाने कितनी मिट्टियां देखी हैं आपने, न जाने कितनी अर्थियां देखी हैं आप लोगों ने, न जाने शमशान में कितनों को अग्नि के हवाले अवस्था, वो स्थिति भी देखी है आपने। वहां जरूर आप शांत रहते, नर्वसता रहती है। वो नर्वसता इसलिए नहीं रहती कि वो सामने वाला मरा है, वो नश्वरता, वो नर्वसता इसलिए रहती है कि इस शरीर का भी यही हाल होना है, इसलिए घबराहट रहती है। इसलिए ध्यान रहे, रात के सपने को समझिए, दिन के सपने को समझिए। ये यात्रा इसीलिए है कि आप जग जाइए अपने आत्मा में, होश में आ जाइए। क्योंकि अभी तो ये संसार बड़ा अच्छा लगता है घूमने फिरने में सब जगह, मगर इसकी असारता मरने के बाद ही समझ में लगेगी, फिर हाथ से मौका निकल जाएगा। ये मौका ना जाए हाथ से, आपको मौका नहीं जाए हाथ से, और आप शाम होते हुए घर का दिया लगा लें, शरीर मरने से पहले आत्मा में जग जाए, आत्म ज्योत जगा ले। बस यही मेरा एक उद्देश्य है कि लोग बाग जागें, सत्य की तरफ जाएं, भूख जगे, जिज्ञासा जगे, यत्न करें, प्रयत्न करें। वो प्रयत्न ही सफलता देगा आपकी, किसी के हाथ रखे से बोध नहीं हो जाएगा। ध्यान रखिए, जगना आपको स्वयं को पड़ेगा, कोई जगाने वाला नहीं है। मैं जगा रहा हूं तो आप सुन नहीं रहे, गिने चुने लोग सुनते हैं, बात खत्म। नहीं, सुनिए, आप इस सत्य को जीना है, सत्य में जीना है, सत्य समझना है, आत्मा समझना है। यही आत्मा आपके लिए मुक्त करेगी, परम मुक्त।